नमस्ते दोस्तों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर लेक्चर सीरीज में ये जो नोट है ये मैं रब नहीं करता हूं, इसको मैं बना रहने देता हूं। ऐसा क्यों? बिकॉज ये क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब वो 1 1 हो, और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें माइंड में रखना है जब भी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए, आज का जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, बट इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं क्विक रिकैप दे देता हूं अपने इनवर्स साइन फंक्शन और इनवर्स कोसाइन फंक्शन के बारे में। तो आपको मालूम है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू साइन y एंड y हमारा बिलोंग करे -π/2 से π/2। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आई होप आपको विजिबल है। जी हाँ। अब जरा अगर मैं आपसे कहूं कि इसको जो इनवर्स साइन फंक्शन है इसको आप ड्रॉ करो, तो आप कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ड्रॉ। इसके लिए हमें क्या चाहिए? डोमेन क्या होती है बच्चों इनवर्स साइन फंक्शन की? -1 to 1। और ये कुछ इस फॉर्म का रहता है जहां पे ये हमारे पास लोअर में है -π/2, अपर में है ये π/2। आई होप आपको विजिबल है। एक बार मैं मेक श्योर कर लेता हूं। हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। तो बच्चों यहाँ पे डोमेन है -1 to 1 और रेंज है -π/2 से π/2। सेकेंड जो हम लोगों ने लेक्चर 2 में पढ़ा था वो था y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और ये कब पॉसिबल है बच्चों? व्हेन x इज इक्वल टू कॉस y एंड y बिलोंगिंग फ्रॉम 0 टू पाई। तो चलिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं इसको ड्रॉ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये बनाया हम लोगों ने y एक्सेस, ये x एक्सेस, और कोसाइन इनवर्स कोसाइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। डोमेन बच्चों क्या रहेगी? -1 to 1, और रेंज क्या है बच्चों? 0 to पाई, और ये बच्चों कौन सा पॉइंट है? π/2। तो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ क्लियर है। अब बात आती है कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। टेन इनवर्स एक्स। तो बच्चों इसके अगर आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है तो आपको किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए? एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स के बारे में। जब तक आपको एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स नहीं मालूम होगा तब तक आप कैसे डिफाइन करोगे टेन इनवर्स एक्स? तो चलिए आज हम लोग इसी को डिफाइन करते हैं। तो बच्चों आपको सबको मालूम है कि टेन एक्स हमारा होता क्या है? तो टेन एक्स हमारे पास होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और टेन एक्स हमारा अनडिफाइंड कहां पे हो जाएगा? जहां पे कॉस हमारा 0 होगा। कॉस कहां 0 होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो अगर मुझे टेन एक्स को ड्रॉ करना है तो मुझे मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, फॉर एग्जाम्पल π/2, -π/2, 3π/2, -3π/2, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा टेन डिफाइन नहीं होता। तो अगर आपको टेन एक्स ड्रॉ करना है तो आप क्या करिए? डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। कहां पे? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में। ये जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये यहाँ पे, ये देखिए 3π/2 पे, -3π/2 पे, ये देखिए मैंने ड्रॉ की। और -3π/2 और -π/2 के बीच में क्या लाई करेगा? -π। π/2 और 3π/2 के बीच में लाई करेगा पाई। ये बच्चों क्या है हमारे पास? 0। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा टेन एक्स का ग्राफ। टेन एक्स का ग्राफ अब आप देखना, आप ये कुछ ऐसा होगा, लाइक दैट।
ऐसा होगा ये हमारे पास। ये थोड़ा सा और सही कर सकता हूं मैं। तो ये बच्चों मैंने जो रेड लाइन से बनाया है ये हमारे पास 10x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बच्चों? ग्राफ ऑफ 10x। अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सी डोमेन लेनी है सच दैट कि हमारे पास 10x 1 1 हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो 10x फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन, तो इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जिसमें से हम लोग ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 को एलिमिनेट कर देंगे। मतलब कि पाई बाई 2 पे जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है उसमें हमारा 10x डिफाइंड नहीं होता, इसलिए पूरी रियल लाइन में जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है उनको हटा दीजिए। तो ये उसकी डोमेन है किसकी? 10x की। और रेंज क्या होगी बच्चों? रेंज होगी आपके पास, आप देख सकते हो क्लियरली, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक जाता है, इसलिए इसकी रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपको मैंने क्या बताया था कि tan इनवर्स x अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको tan x की नॉलेज होनी चाहिए। अगर tan x की नॉलेज है तो आपको मालूम है कि जो tan की रेंज होगी वही tan इनवर्स की डोमेन होगी। तो यहाँ पे tan x की रेंज क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन क्या होगी tan इनवर्स की? सेट ऑफ रियल नंबर। और अब हमें क्या करना है? हमें पूरी डोमेन नहीं लेनी, हमें उतनी डोमेन लेनी है जहां पे हमारा 10x 1 1 हो। तो अगर हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दें अपनी डोमेन को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो हमारे पास 10x हमारे पास क्या है? 1 1 है। तो बच्चों जो हमारे पास डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी इनवर्स फंक्शन के लिए? रेंज। तो वो क्या हो गई हमारे पास? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। और बच्चों मेक श्योर करिएगा कि यहां पे ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। वी आर नॉट कंसिडरिंग पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। यू ऑल नो द रीजन, बिकॉज यहां पे आपके पास फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो इनवर्स कैसे डिफाइन करोगे? तो बच्चों tan इनवर्स x की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और जो रेंज है वो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अब एज अ पॉइंट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं और आपको लिखाऊं तो अब आप लिख सकते हो इनवर्स डोमेन of tan inverse x is set of real number and its range is open interval minus pi by 2 से pi by 2। आई होप ये चीज क्लियर है। सेकेंड, अब इसको ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे जरा ये देखिए। ड्रॉ करते हैं इसे। यहां पे हम लोग डॉटेड लाइन से ये जो बना रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारे पास पाई बाई 2 है। y इक्वल टू, यहां पे मैं लिख दूं, आप समझ जाओगे, ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है। ये पॉइंट हमारे पास माइनस पाई बाई 2 है और ये पॉइंट हमारे पास बच्चों पाई बाई 2 है। या इसको मैं इस साइड लिख देता हूं, यहां से आपको कंफ्यूजन ना हो। पाई बाई 2। ओके, तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स x जो है इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर है। तो बच्चों ये कुछ ऐसा डिफाइंड होगा लाइक दैट। ये हमारे पास ग्राफ है किसका? tan इनवर्स x का। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो इस ग्राफ के बारे में आप क्या कह सकते हो कि ये जो ग्राफ है, मैं लिख देता हूं ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। एज अ पॉइंट मैं लिखूंगा कि जो tan इनवर्स x है बच्चों ये हमारा 1 1 है, इट इज 1 1, एंड ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा बच्चों, जो पोर्शन ऑफ द कर्व हम लोग माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आप बोल सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो tan x है वो सिर्फ 1 1 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ये 1 1 हमारा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में भी है
-3π/2 से -π/2 के बीच में, बट जो पोर्शन ऑफ द कर्व -π/2 से π/2 के बीच में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, द पोर्शन ऑफ द कर्व फॉर विच tan inverse x lies from -π/2 to π/2 is called principal value branch, and these values of tan inverse x, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, ये आपको क्लियर है, and these values of tan inverse x is called principal values। अदर पॉसिबल आपके पास जो रेंज है, अदर पॉसिबल ब्रांच ऑफ रेंजेस आर, कौन कौन सी हो सकती है, आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, π/2 से 3π/2 ओपन इंटरवल, या फिर -3π/2 से -π/2। तो आई होप आपको tan इनवर्स x की जो बेसिक नॉलेज है वो आ गई है, इसमें आपको पता चल गया है कि tan इनवर्स x की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। tan इनवर्स के ग्राफ से आप ये समझ सकते हो कि ये 1 1 है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जो पोर्शन ऑफ द कर्व -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है इसको आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हो, और जो वैल्यूज होती है इनको क्या बोलते हो, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर मैं इन शॉर्ट अगर डिफाइन करूं, कहां पे लिखूं, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि y इक्वल टू tan इनवर्स x इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ x हमारा बिलोंग करे tan y से, एंड y बच्चों हमारा कहां से आ रहा हो, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये हमारे पास एज अ पॉइंट 6 है, 6 है। तो आई होप आज आपको इनवर्स टेंजेंट फंक्शन क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आपकी ड्यूटी है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करूं, आपके डाउट को क्लियर करूं, और हम लोग फर्दर लेक्चर में इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से और फंक्शन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।